साई बंदगी सतनाम। किरण भाई जी साई बंदगी सतनाम। उषा शर्मा सतनाम साई बंदगी। मोनी शर्मा जय सतनाम। सोनी अवस्थी साई बंदगी सतनाम। अजय अवस्थी सतनाम साई बंदगी। रेखा नेगी साहिब बंदगी सतनाम सतनाम सतनाम। आत्मा ही सत्य है, निज नाम है, साहिब बंदगी सतनाम। ज्वाइन केजीएफ साहिब बंदगी सतनाम। पूरनदास सरिता सतनाम। जगदीश वर्मा विवेक की तलवार नंदू सतनाम। राजेश कुमार सतनाम। स्नेहा दासी सतनाम। रामचरण यादव साहिब बंदगी। भैरवदास सतनाम सतनाम साहिब बंदगी सतनाम। अनुराधा साहिब बंदगी सतनाम। महावीर वैष्णव जय सतनाम। अमर सिंह बारेला मीना पासी सतनाम। भारत सरवा सतनाम। मूरत सिंह सतनाम साहिब बंदगी। नथु सिंह चारू बंसल खेमदास साहिब बंदगी। निज स्वरूप परखना सतनाम। जगदीश दास फरुखाबाद। प्रिंस चार्ल्स सतनाम। विमल कुमार यादव साहिब बंदगी सतनाम। राम जियावन कबीर पंथी सतनाम सतनाम। परमार देवराज सत्येंद्र सिंह सतनाम। राजपाल साहिब बंदगी सतनाम जय सतनाम। बंटी राठौर सतनाम। फिटनेस माही सतनाम। विवेक से समझो साहिब बंदगी। हरप्रीत सिंह सतनाम। प्रियंका रानी साहिब बंदगी। गायक प्रमोद दावर सतनाम। बचित्र सिंह सतनाम। अमित पटेल अंजू कुमारी सतनाम सतनाम। खुशबू कुशवाहा साहिब बंदगी। सत्य ज्ञान की आंधी साहिब बंदगी सतनाम। प्रियंका रानी सौम्या चंदानी सतनाम। सार शब्द का भेद जय सतनाम। सतीश कुमार साहिब बंदगी। सुनील कुमार जय सतनाम। अभिषेक चौधरी रामू राम साहिब बंदगी सतनाम। सभी भक्तों को साहिब बंदगी सतनाम। राम सिंह साहिब बंदगी सतनाम। आकाश साहिब बंदगी। दविंदर सतनाम। तो मालिक की कृपा से मूल ज्ञान का डंका पूरे विश्व में बजेगा। भारत में तो बहुत अच्छा प्रचार चल ही रहा है, क्योंकि भगत वीडियोस भेजते रहते हैं टाइम टाइम पे। और अब त्यौहार भी काफ़ी आने वाले हैं। गुरु पूर्णिमा भी आने वाली है। इस बार गुरु पूर्णिमा में जितने भी प्रोग्राम होंगे सब प्रोजेक्टर पे लाइव सत्संग होंगे। तो जो भी गुरु पूर्णिमा में सत्संग करवाना चाहते हैं लाइव प्रोजेक्टर पे, वो मुझे मैसेज करें, ताकि आसपास के सारे भक्तों को एक ही जगह पे बुलाया जा सके। और नाम दीक्षा जो है वो वहीं प्रोग्राम में ही करवाई जाएगी। तो जो हमारे मेन प्रोग्राम हैं अपना जोधपुर में है, गाज़ियाबाद में है, कानपुर में है, दिल्ली में है, और भी कई जगह हैं। तो जिसको जहाँ पास पड़ेगा मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। और जो अपना प्रोग्राम करवाना चाहते हैं घर पे या कहीं कम्युनिटी हॉल में, या कोई भी बुक करा रखा है कोई मंदिर या कोई धर्मशाला, तो अगर वहाँ प्रोग्राम करवाना चाहते हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं मुझे। और सेवादारों की जो टी शर्ट्स हैं केजीएफ टी शर्ट्स वो रेडी हैं, उसके लिए आप मैसेज करें मुझे। टी शर्ट लिख के मैसेज करेंगे। और अगर कोई एंटी करप्शन में ज्वाइन होना चाहता है वो एंटी लिख के मैसेज करेगा। किसी को पीडीएफ चाहिए हमारे ग्रंथों की तो वो पीडीएफ लिख के भेजेगा।
और अगर कोई ख़ास बात है जो आप बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो इम्पोर्टेंट लिख के भेजना है आपने। अपनी बात लिख दो पूरी क्या है और साथ में इम्पोर्टेंट लिख देना है। अब केवल साहिब बंदगी लिख के इम्पोर्टेंट लिखोगे तो काम नहीं बनेगा। कोई इम्पोर्टेंट सच में बात है, ज़रूरी है, क्योंकि हज़ारों मैसेज आते हैं दिन भर में। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं देख भी नहीं पाता हूँ, इतने मैसेज आते हैं, भरे पड़े हैं। पूरी क्या बताऊँ, पिछले साल के भी मैसेज मैं देख नहीं पा रहा हूँ, इतने ज़्यादा भरे पड़े हैं। तो इसलिए सिलेक्टेड मैसेज देखने के लिए मैंने जो 4 पॉइंट्स आपको बताए हैं, जो टीम ज्वाइन करना चाहता है KGF वो NT लिखे, ANTI। जो टी शर्ट्स मंगाना चाहता है वो टी शर्ट लिखे। कोई इम्पॉर्टेंट बात है जो बतानी है तो इम्पॉर्टेंट लिखे, और कोई PDF मंगानी है तो PDF लिखे। ये चारों मैं रोज़ चेक करता हूँ सर्च के बटन में डाल के, तो अपने आप वो लोग सामने आ जाते हैं जो ये टाइप करके भेजते हैं। सतनाम सतनाम, सतेंद्र सिंह साहिब बंदगी सतनाम, खेमदास साहिब बंदगी सतनाम, विवेक जांगीड़, क्या कबीर साहिब की भक्ति से बीमारी भी सही हो सकती है क्या? प्लीज़ रिप्लाई। देखो, केवल कबीर साहब की भक्ति से बीमारियां ठीक होंगी ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है। बीमारियां ठीक होती हैं आपके कर्मों से, और बीमारियां आती भी आपके कर्मों से ही हैं। 2 आदमियों को कैंसर हुआ, एक जैसा कैंसर हुआ, तो एक दवाई खा के ठीक हो गया और एक दवाई खाने के बावजूद अल्लाह को प्यारा हो गया। 2 लोग अंधे हुए, एक साथ अंधे हो गए, लेकिन एक का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, उसको दिखाई देने लग गया, और दूसरे का सक्सेसफुल नहीं हुआ, वो अंधे का अंधा रह गया। जो ठीक हो रहे हैं वो अपने अच्छे कर्मों की वजह से हो रहे हैं, और जो बीमार हो रहे हैं वो अपने बुरे कर्मों की वजह से बीमार हो रहे हैं। इसमें ना तो कबीर साहब का रोल है, ना किसी गणेश जी का रोल है, ना किसी महेश जी का रोल है। जो करोगे सो भरोगे, ये विधि का विधान है। कबीर साहब की भक्ति करने वाले और ये बड़े बड़े दावे करने वाले कि कबीर साहब की भक्ति करने से, सतनाम मिलने से, वो नकली सतनाम है जो ओम सोहंग वाला, बड़े से बड़े कर्मों का पहाड़ जल के खाक हो जाएगा। और दोहा क्या सुनाते हैं, ज्यों ही सतनाम हृदय धरया भयो पाप का नाश, जैसे चिंगारी अगन की पड़ी पुरानी घास। और यही लोग जेलों में सड़ रहे हैं, इनके भक्तों पे देशद्रोह के केस लगे हुए हैं, मार मार के डंडे इनकी हड्डियां तोड़ दी गई थी। आपको नहीं पता है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उन लोगों के साथ मेरी कई दिन तक वार्तालाप हुई जब जेल से निकले वो, और उन्होंने बताया कि कैसी दुर्दशा कर दी थी हमारी मार मार के। तो कबीर साहब की भक्ति करते थे, सतनाम भी मिला हुआ था, लेकिन कर्म ऐसे थे कि कटे नहीं, डंडे खा के ही कटे। जैसे चिंगारी अगन की पड़ी पुरानी घास, पुरानी घास में अगर चिंगारी पड़ जाए तो सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं, पूरी घास जल जाती है। तो इनकी घास क्यों नहीं जल पाई? इनकी घास भी जल जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं, पुलिस के डंडे खा खा के तब जाके घास जली इनकी। तो दिक्कत ये है। तो इस चीज़ को कभी दिमाग में मत डालना कि कबीर साहब की भक्ति करोगे तो ही बीमारियां ठीक होंगी, ऐसा नहीं है। आप नैना देवी जाइए, आप ज्वाला जी जाइए, आप कांगड़ा माता जाइए, वहाँ पर आपको कई लोग दिखेंगे जो उल्टे, मतलब आप तो सीधे चल रहे हो, वो लोग लेट लेट के जा रहे हैं वहाँ पे। अब आप पूछोगे भैया लेट के क्यों जा रहे हो, तो वो क्या कहेंगे कि हमारी बीमारी थी हमें, या हमारे माँ बाप को कोई बीमारी थी, हमने सुखना यानी कि हमने मन्नत मांगी थी कि अगर ठीक हो जाएंगे तो हम लेट के आएंगे, और देखो वो ठीक हो गए, तभी वो लेट के जा रहे हैं। जो भी बंदा लेट के दर्शन करने जा रहा है, लेट के, इसका मतलब उसकी मनोकामना पूरी हो चुकी है। उसकी कोई बीमारी है या उसके घर में कोई बीमार आदमी है, वो ठीक हो चुका है।
तभी तो वो मन्नत पूरी हुई है, तभी तो वो लेट लेट के आ रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि कबीर साहब ही हैं उसकी बीमारी ठीक करने वाले, ऐसा नहीं है। कर्मों से ही बीमारी आती है, कर्मों से ही ठीक होती हैं। यहाँ तक कि गणेश जी की आरती में गाते हो आप लोग, अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। इसमें तो कबीर साहब का नाम भी नहीं है और सारी बीमारियां ठीक भी हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने कर्मों पे भरोसा रखें। परमात्मा पे विश्वास है आपको तो आपकी बीमारियां ठीक होंगी। उसका भी कोई कारण है, ऐसे ही नहीं है। क्योंकि जब हमारा किसी पे विश्वास बन जाता है, अटूट विश्वास बन जाता है, और हम उसका कोई प्रसाद खा लेते हैं या हम कोई ऐसा कोई कार्य कर लेते हैं, तो हमारे अंदर जो हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, हर चीज़ का एक हार्मोन्स है। खुशी का हार्मोन अलग है, गमी का अलग है, रोने का अलग है, सैडनेस का अलग है। इसी प्रकार जब विश्वास वाला हार्मोन रिलीज होता है तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। उससे हमारे बॉडी में चेंजेस होने लग जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप डॉक्टर के पास जाते हो, अच्छा डॉक्टर है, भले दवाई थोड़ी हल्की क्वालिटी की दे देगा, लेकिन अगर आपको विश्वास है कि ये डॉक्टर ने जो दवाई दे दी उससे मेरा इलाज ठीक हो जाएगा बिल्कुल, तो विश्वास काम करने लग जाता है वहाँ पे। यानी वो हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाता है। तो ऐसे ही होता है, जो लोग ठीक होते हैं, सारा हार्मोन्स का खेल है और विश्वास का खेल है। धर्मेंद्र कुमार, पूरे गुरु का बाल का मारे मरा ना जाए, ये आत्मज्ञान की ऊपर वाणी बोली गई है। पूरे गुरु का बाल का, यानी जिसको पूरे गुरु से ज्ञान प्राप्त हो गया, पूरे गुरु का शिष्य, जो अपने आप को शरीर समझता ही नहीं है, जो अपने आप को आत्मदेव मान लिया है, जिसने आत्मा मान लिया है, जो जीव से पीव होने की स्थिति में आ रहा है, वो मारे मरा ना जाए। उसको कोई मारेगा तब भी नहीं मरेगा वो। राजीव गुप्ता, साहिब बंदगी सतनाम गुरुजी, साहिब बंदगी सतनाम जी, सतनाम। दास महल सिंह, साहिब बंदगी सतनाम। भिखीविंड, साहिब बंदगी। सुष्मिता, साहिब बंदगी सतनाम। किरण देवी, साहिब बंदगी सतनाम। मादेवा राठौड़, सतनाम, साहिब बंदगी। अचिंत, सतनाम सतनाम सतनाम, साहिब बंदगी। रामपाल शाक्या, रेखा मित्तल, सतनाम, साहिब बंदगी, सतनाम सतनाम सतनाम। अभिषेक चौधरी, गुरुजी सतलोक कितने द्वार पर है, शंका समाधान करें। देखो, पहले तो ये समझ लो कि आप जिस सतलोक की बात कर रहे हो वो है कौन सा सतलोक, पहले तो ये समझ लो। कितने द्वार पर है, पहले तो ये बता दो कि द्वार हैं कितने टोटल। द्वारों की गिनती कर रहे हो, जैसे रामपाल जी महाराज ने एक जगह सत्संग में बोला कि 10वां द्वार नहीं, 11वां द्वार नहीं, 12वां द्वार है सतलोक का। सतलोक का 12वां द्वार है, ये उन्होंने बोला। यानी सतलोक का जो दरवाजा है वो 12वां दरवाजा है। अब उनसे पूछो कि 9 दरवाजे कौन से हैं और 10वां दरवाजा कौन सा है। अगर उनसे कोई पूछे तो जैसा वाणियों में दर्ज है उसके हिसाब से उनको यही बताना पड़ेगा कि ये हैं 9 दरवाजे। 2 आँख, 2 कान, नाक, मुख, लिंग, गुदा, ये 9 दरवाजे हैं। और 10वां द्वार जो है वो मूल ठिकाने पे है। अब ये दरवाजे काया के हैं
और जो तुम 12वां लेके बैठे हो वो सतलोक का है। यानी 11 दरवाजे तुम शरीर में गिनवा दो और 12वां तुम कह दो सतलोक है। इसका मतलब 11 दरवाजे से निकलने का जो रास्ता है वो भी किसी लोक में जाना चाहिए ना। आँख से निकले तो कोई लोक होना चाहिए सामने, कान से निकले तो कोई लोक होना चाहिए, नाक से निकले तो लोक होना चाहिए, लिंग से निकले, गुदा से निकले तो कोई लोक होना चाहिए, क्योंकि ये भी दरवाजे हैं और किसी ना किसी लोक में ही खुलेंगे। जब सतलोक में जाने के लिए दरवाजा है 12वां दरवाजा, तो ये दरवाजे भी तो कहीं तक कहीं खुलेंगे। कौन से लोक में जाएंगे ये? एक भी सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। 11 दरवाजों में से एक भी दरवाजे का जवाब नहीं मिलेगा ये कहाँ जा रहा है, क्योंकि ऐसा कोई सतलोक कबीर साहब के अनुसार सत्य नहीं है जिसमें जाके हमें परिवार बनाना पड़े, हमें कुछ खाना पीना खाना पड़े, हमें चलना फिरना पड़े, या फिर जैसे उसी सतलोक में काल और माया का जन्म किया गया था, वहाँ पर काम क्रीड़ाएं होने लग गईं। तो ऐसे सतलोक में जहाँ पर काम वासना भी है, तो ऐसा सतलोक सतलोक हो ही नहीं सकता, वो नकली लोक है। वो निम्न दर्जे का माया का लोक है, उसको बिल्कुल किनारे कर दें। कबीर साहब का जो सतलोक है वो ये वाले सतलोक नहीं है जहां पर सोने के पहाड़ और दूध की नदियां हैं। कबीर साहब का सतलोक है सत्य स्वरूप, अचल अचल लोक। जहां पर केवल विहंगम चाल से पहुंचा जा सकता है। गरीबदास जी की वाणी है, सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, और हम अमरापुर ले गए ज्ञान सबद सरघाल। इस एक वाणी में ही अमरलोक का भी जिक्र है, अचल आत्मा का भी जिक्र है, और वहां तक पहुंचने की विहंगम चाल का भी जिक्र है। और ये पूरा ज्ञान देने वाले सतगुरु के लक्षण का भी जिक्र है। सतगुरु के लक्षण कहूं, बहुत से गुरु सतगुरु बने बैठे हैं। सतगुरु और गुरु में जमीन आसमान का अंतर होता है, जमीन आसमान का। लेकिन लोग जानते नहीं हैं, इसलिए कोई गुरु धारण कर लेता है तो थोड़े दिन में उसको गुरुजी से अब सतगुरु जी बना देते हैं। सतगुरु बिल्कुल अलग डेफिनेशन है। सतगुरु सोई सतनाम बतावे और बाकी गुरु कोई काम ना आवे। सतगुरु वो होता है जो सतनाम का भेद बता दे। और सतनाम कोई मंत्र नहीं है कि ओम सोहम, ये सतनाम बना दिया तुम लोगों ने, बिल्कुल नहीं। सतनाम तो इशारा है उस सच्चे नाम की तरफ कि वो नाम सत्य है। कौन सा नाम? जो 52 अक्षरों से परे है, क्योंकि 52 अक्षरों के द्वारा बने हुए जितने भी नाम हैं वो सब असत्य नाम है, झूठे नाम है। इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं, कागज पे लिखे जाते हैं, मिटा भी दिए जाते हैं। लेकिन जो सतनाम है वो ना लिखने में आता है, ना बोलने में आता है, और ना पढ़ने में आता है। ना उसको लिखा जा सकता है, ना उसको मिटाया जा सकता है।
उसको अनुभव किया जा सकता है। तो साहिब कह रहे लिखा पढ़ी की है नहीं, देखा देखी बात, और दुल्ला दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। ये 52 अक्षरों की बारात फीकी पड़ जाती है जब दूल्हा दुल्हन यानी सूरत और शब्द का मेल हो जाता है। दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। अच्छे से समझ लो, इसी को समझना है। सत्य नाम है सार। दो ही चीजें होती हैं, सार और असार। सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार सार तो गही रहे, असार यानी थोथा दे उड़ाए। सार सार तो गही रहे। सार क्या है हमारे जीवन में? सार क्या है? असार तो हमें पता ही है, जो नाश हो जाए वो असार है। ये काया असार है, ये माया असार है, पंच भौतिक संसार असार है। सार क्या है? जिसका कभी नाश नहीं होता। सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। यानी आत्मा का लखाव करा दे, सार को ग्रहण करा दे, और असार यानी 52 अक्षर, ये देही का ध्यान, ये देही के सारे काम, इससे दूर करवा दे। देह वाला खेल खत्म, आत्मा वाला खेल शुरू। रोपिक फैक्ट्स। प्रभु जी हाथरस कांड के बारे में कुछ बताइए। देखो, हाथरस कांड हो चाहे गोदरा कांड हो, चाहे कोई भी कांड हो, कांड कोई भी ठीक नहीं होता। कांड नाम ही खतरनाक है। और ये सब वक्त का खेल है, समय का खेल है। ये सब बहाने हैं, ये मृत्यु के बहाने हैं। ऐसे नहीं तो वैसे, वैसे नहीं तो वैसे, मृत्यु तो आनी ही है। कहने में आ जाता है कि ध्यान रखना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था। भैया कितना भी ध्यान रख लो, जो होनी आएगी ना, तो सब धरे के धरे रह जाएंगे सारे इंतजाम। ये होनी ऐसी चीज है। इसलिए ठीक है, जो होना है वो होना ही है, लेकिन आगे से सावधान रहो। ये भी केवल कहने में आ रहा है कि आगे से सावधान रहो। कितने सावधान हो लोगे बताओ? जो होना है भाई वो होना ही है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि या तो भीड़ बुलाओ मत, या फिर उसका पूरा इंतज़ाम करो। हमारे यहाँ भी प्रोग्राम में आते हैं लोग, भीड़ हो जाती है, लेकिन उसका एक सिंपल सा फार्मूला है, रजिस्ट्रेशन। आपको नंबर दिया जाता है कि आप फ़ोन करो, रजिस्ट्रेशन करवाओ, कितने लोग आ रहे हो, कितने बजे आ रहे हो। कोई प्रोग्राम से पहले आना चाहता है तो बताए कि भाई एक दिन पहले मेरी ट्रेन मिल रही है मुझे, या प्रोग्राम के एक दिन बाद जा पा रहा है मजबूरी में, तो बताओ कि हाँ भाई मेरा कुछ इंतज़ाम हो सकता है क्या। सारी जानकारी पहले होनी चाहिए। ये नहीं कि तुमने बता दिया, पोस्टर लगवा दिए गांव गांव, शहर शहर, अब ट्रालियां भर भर के, ट्रक भर भर के आ रहे हैं,
परमिशन ली है 100 लोगों की और पहुंच गया वहां पे 1 लाख बंदा, तो मरेंगे नहीं तो और क्या करेंगे फिर वहां पे। इसलिए भीड़ भाड़ के चक्कर में ये बाबा लोग ना फंसें, हमारी सलाह है बाबाओं से। अच्छा लगता है भीड़ दिखाने में, मैं समझता हूँ बात को, लेकिन कोई हादसा हो जाए तो फिर अंडरग्राउंड होना पड़ता है, भागना पड़ता है। देखो भागे हुए हैं, अब क्या फायदा उसका। तो हर चीज़ प्लानिंग के साथ करें। 500 बंदे बुलाने हैं तो वो लोग फ़ोन करें, रजिस्ट्रेशन कराएं। देखो 500 से ज़्यादा हो गए, 200 और बढ़ गए, ठीक है इंतज़ाम बढ़ाओ अब। क्योंकि किसी को सत्संग में बुलाने का मतलब है कि आप उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं, तब बुलाओ किसी को। जैसे हम शादियों में जाते हैं तो बारात का पता होता है कितनी बारात आने वाली है, सारे कार्ड जा चुके होते हैं, पूरा एस्टीमेट लग चुका होता है। अब 200 लोगों का इंतजाम कर रखा, पहुंच गया 2000 बंदा, तो क्या होगा फिर? थालियां ही टूटेंगी वहां पे। और क्या होगा? झगड़े होंगे, लफड़े होंगे, खाना कम पड़ेगा, लोग गालियां देंगे, कोई झगड़ा भी कर लेगा, लड़ भी पड़ेंगे। तो इसलिए ये भीड़ भाड़ वाला काम खत्म कर दो। जिस शहर में जाते हो केवल उस शहर के लोगों को पता लगना चाहिए। शेड्यूल बना लो कि 1 तारीख को मैनपुरी, तो केवल मैनपुरी के लोग आएंगे। और अगर मैनपुरी के ज़्यादा भीड़ है तो फिर आप मोहल्ले वाइज कर दो कि केवल ये मोहल्ले वाले आएंगे इतने बजे, और ये वाले आएंगे अगले दिन, ये वाले आएंगे अगले। भीड़ को कम से कम कर दो। तब तो कुछ हो सकता है। अगर कहो कि नहीं हमने नेता ही बनना है, जैसे नेता होता है ना, वो चाहता है कि बस कोई पंडाल खाली ना रहे, सीट खाली ना रहे, बस भीड़म भीड़ हो जाए एक बार, ये काम छोड़ दो, ये काम छोड़ दो। रोपिक फैक्ट्स। हे प्रभु, हमें आपके सत्संग सुन के घर छोड़ने का मन क्यों होता है भाई? ओ मेरे भाई, तू सत्संग छोड़ दे सुनना। पता लगा तेरे घर वाले मुझे ढूंढ रहे हैं, कौन बाबा आ गया ये, हमारा लड़का ही गायब करवा दिया इसने तो। घर बार छोड़ के चला गया। ऐसा मत करो, ऐसा बिल्कुल मत कर देना गलती से भी। घर छोड़ के कुछ नहीं होने वाला। अगर कोई सोचे कि घर छोड़ के मेरा कल्याण हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। घर में रह के भक्ति करनी है, और ऐसी भक्ति करनी है कि पड़ोसी भी देखें कि क्या बात है, बंदे में खतरनाक चेंज आ गया। ऐसी भक्ति करनी है। सतनाम सतनाम। सागर, अच्छा कल वाले सागर। गुरुजी मुझे तो भक्ति के बारे में कुछ पता नहीं, पर एक क्वेश्चन आता है कि जैसे शंकर जी ने भारत का हिमालय ही क्यों चुना? उन्होंने स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड या अन्य कोई बर्फ बाहर का प्रदेश क्यों नहीं चुना? बर्फ का पहाड़ क्यों नहीं चुना? ले लो। अब तुम स्विट्जरलैंड पहुंचाना चाहते हो शंकर जी को, कोई बात नहीं। असल में ऐसा नहीं है कि शंकर जी केवल हमारे कैलाश पे ही बैठे हुए हैं।
ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब तुम कैलाश पे जाओगे तो कैलाश पे नहीं मिलेंगे, हेलीकॉप्टर लेके घूम लेना, नहीं मिलेंगे। जिसने जहां आना है वो वहां पे आया, लीला करके चला गया। अब आपको कोई पूछे कि आप इंडिया में क्यों पैदा हुए हो, या ईसा मसीह वहीं क्यों पैदा हुए, मोहम्मद साहब अरब में क्यों पैदा हुए, प्रकृति ने जिसको जहां पैदा करना है उसको वहीं पैदा करेगी। इसमें किसी का कोई रोल नहीं है, वो प्रकृति का खेल है सारा। देखो, ऐसा नहीं है कि केवल भारत को ही चुना है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहली बात तो भारत देश का भारत नाम कब पड़ा, आपको तो ये भी नहीं पता होगा। पहले जम्बू द्वीप बोला जाता था, भारत को नहीं, एक पूरा एरिया है जम्बू द्वीप, इसमें कई देश आ जाते हैं। इसका जिक्र पुराणों में भी है। और कई देश उस वक्त एक ही थे, अलग अलग बॉर्डर नहीं थे। जैसे कुछ अफगानिस्तान में, कुछ नेपाल में, मानसरोवर देख लो अब चीन के पास है। तो ये सब बाद में खुलासे हुए हैं, शुरू में ये एक ही है। और ये नहीं सोचना है कि केवल यहीं पैदा हुए हैं ये लोग और कहीं नहीं हुए। ये तुम्हें इतनी जानकारी है केवल कि ये लोग यहाँ पैदा हुए, जितना तुम्हें बता दिया गया उतना तुमने जान लिया। अगर कोई ना बताता कि विष्णु जी के अवतार मछली भी है, कछुआ भी है, तो तुम कभी सपने में भी ना सोच पाते। अच्छा, मछली का भी अवतार हुआ था, अच्छा कछुए का भी अवतार धारण किया था। ये तो जितनी इंफॉर्मेशन तुम्हें दे दी गई है उतनी तुमने अपने दिमाग में फिट कर ली है, और उसके अलावा जो इंफॉर्मेशन नहीं मिली है वो तुम्हारे सपने में भी नहीं है। इतनी सी बात है। विवेक, गुरुजी शंकर जी के बारे में बहुत अच्छे से समझाया, हम भी समझ गए। क्या समझा दिया मैंने? शॉर्ट्स तो नहीं, शॉर्ट्स जो मैं डाल रहा हूँ आजकल, शंकर जी के शॉर्ट्स, क्या समझाना चाह रहे हैं वो? कॉमेडी बॉयज, गुरुजी जय सतनाम। क्या श्री कृष्ण जी ने पहाड़ को अपनी छोटी उंगली पर उठाया था? क्या कोई पहाड़ को उंगली पर उठा सकता है? देखो, ऐसा होता है कि हर बात जो होती समय समय की होती है। उस समय अगर कोई कहता कि मैं बैठे बैठे अमेरिका बात कर सकता हूं, और उस जमाने में फ़ोन होते, वो बात कर लेता, उसको दर्ज कर दिया जाता ग्रंथों में कि ऐसे ऐसे बात हो जाती थी दूर दूर बैठे बैठे। और वो ग्रंथ अगर 1800 ईस्वी में पढ़े जाते या 1920, 1930, 1940 तक भी पढ़े जाते, तो कोई यकीन नहीं कर पाता कि ऐसे कैसे हो सकता है। कोई बैठे बैठे अमेरिका बात कर ले, कोई बैठे बैठे जर्मनी जापान बात कर ले।
लेकिन वही चीज अब संभव है, अब संभव है। अब तुम्हें समझ में आ सकता है अगर कोई तुम्हें कहे कि उस युग में किसी ने किसी से बात करी, तो तुम्हारे दिमाग में एकदम ख्याल आ सकता है कि क्या पता तब फोन होते हों। लेकिन अगर तुम्हारे पास फोन नहीं है तो तुम्हें समझाना असंभव है। अगर हमारे ज़माने में फ़ोन नहीं होते तो हमें समझाना असंभव हो जाता कि कैसे कोई बात कर सकता है। तो ये सब टेक्नोलॉजीज़ हैं। ऐसा मत सोचो कि उस समय कुछ भी नहीं था। उस समय उम्रें अलग थीं, खुराकें अलग थीं, शक्तियाँ अलग थीं। बहुत कुछ होता है जीवन में, समय समय की बात होती है। कुछ लोगों ने अध्यात्म में तरक्की करी, कुछ लोगों ने मेटलिस्टिक वर्ल्ड में तरक्की करी, किसी ने टेक्नोलॉजी में तरक्की करी। तो सबका अलग अलग स्ट्रक्चर है, सबका अलग अलग फंडा है। बाकी देखो, ग्रंथों की बातें हैं, हमने सार को निकालना है। उन्होंने उंगली पे उठाया पहाड़ या नहीं उठाया, उससे हमें आज डिबेट करके, हम 2 साल भी डिबेट करते रहे ना, भले कोई हार और कोई जीत जाए, लेकिन उससे हमें कोई फायदा नहीं होगा। हमारे अंदर कोई चेंज नहीं होंगे, हमें कोई लाभ नहीं होगा। बात यह है। तो बहुत कुछ है, लेकिन मेन मुद्दा वही है कि हमें ये देखना है कि हमारा कल्याण कैसे होगा, और वो आत्मज्ञान से होगा। रोपिक फैक्ट्स। प्रभु जी, मैं एक यूट्यूबर हूँ, मेरे इसी चैनल पर 60 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। बहुत अच्छी बात है। क्या मुझे एक मौका मिल सकता है आपके अनमोल सत्संग शूट करने का? ओह, लेकिन मैं तो अभी विदेश में हूँ ना। आप एक काम करो, आप हमारे सत्संग आप डाल सकते हो, कोई भी एक सत्संग डाउनलोड करके डाल सकते हो। हमारे बहुत सारे सत्संग हैं, जो भी आपको पसंद आए आप डाल सकते हो। अच्छी बात है, एक बार में अगर 60 लाख लोगों तक सत्संग पहुँचे तो अच्छी बात है। और भी हमारे सत्संग कई यूट्यूबर्स हैं जो जिन्होंने डाले हैं, आप भी डाल सकते हो। एक से शुरुआत करो, देखो क्या रिस्पांस मिलता है। लेकिन हमारे सत्संग थोड़े से अलग हैं, इसलिए हो सकता है कि विरोध भी हो, क्योंकि जो चीज़ हम बता रहे हैं वो बिल्कुल अलग है ज़माने से। जो घुट्टी लोगों को पिलाई जा चुकी है, उसका असर इतना ज़्यादा है कि हमारा सत्संग सुनते ही उनका हाजमा खराब होने लग जाएगा। ए वे ऑफ लाइफ। गुरुजी, कबीर साहब आपकी तरह ज्ञान फैलाने थाईलैंड और विदेश में क्यों नहीं गए? बिल्कुल गए हैं, बिल्कुल गए हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं है। ऐसा कोई देश नहीं है जहां कबीर साहब नहीं गए, लेकिन हमें जितनी जानकारी दी जाती है हमें उतना ही पता होता है। वो तो यहां तक कह रहे हैं कि गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, मैं तो फिरूं ढूंढता अपने हीरे माणिक लाल। कि मैं तो अपने हीरे माणिक लाल स्वर्ग और नरक दोनों जगह जाके ढूंढ लेता हूँ। नरकों में भी कहते हैं कबीर साहब पहुंच गए थे जीवों की फरियाद सुन के, वाणियों में दर्ज है। तो कोई जगह वो नहीं छोड़ते हैं जहां वो जीवों को ना समझाएं। आओ संतोष जी, आओ।
संतोष जी कह रहे हैं भैया संत रामपाल जी महाराज की शरण में चले जाओ, कल्याण हो जाएगा। भाई साहब जेल जाने का अगर आपको ज़्यादा शौक है तो आप जाओ, क्योंकि जिन महाराज का आप जिक्र कर रहे हो वो फिर जेल में ही आशीर्वाद देंगे। तो अगर आपको बाहर की दुनिया अच्छी नहीं लग रही है तो आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। संतोष जी विमल कुमार यादव, हाँ ये बाणी आप लिख रहे हैं। घंट शंख मृदंग बजाए ना रीझे करतारा हो, ये तो भान करे निर्वासर पेटन के सब कारा हो। इसमें वाणी में अर्थ क्या करना है, तो साफ सारा अर्थ सामने ही लिखा हुआ है कि घंटे बजाने से, शंख बजाने से, मृदंग बजाने से, ऊंचा ऊंचा नाचने से, छलांगे मार मार के एस्कॉन टेम्पल वाले नाचते हैं जो लोग, इससे करतार नहीं रीझता, यानी इससे परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। हाँ तुम्हारा मन जरूर खुश हो जाता है, खूब डांस करो, लोग डीजे पे डांस करते हैं, नाचते हैं, उनका मन खुश होता है। तुम मंदिर में नाचो, तुम्हारा मन खुश हो जाएगा। लेकिन ये काम दोनों मन का ही है, तन और मन का खेल है ये। तन नाचेगा मन खुश होगा, ये मन तक की सीमित भक्ति है। ये मन को तो स्थिर कर सकती है, मन को शांत कर सकती है, मन को प्रसन्न कर सकती है, लेकिन इससे आत्मा का कल्याण नहीं होगा। तो कह रहे हैं ये तो पेट के धंधे हैं, पेट के धंधे हैं तो भाई नाच रहे हैं पैसा कमाने के लिए। रूपिक फैक्ट्स, देखो अगर आप कैमरे से शूट करना चाहते हो तो आप वीडियो कॉल कर लेना, वीडियो कॉल से भी हो सकता है। आप स्क्रीन रिकॉर्डर लगा लेना, उससे रिकॉर्डिंग हो जाएगी, आप वो डाल सकते हो। कैमरे से शूट करने के लिए तो आपको या मेरे पास आना पड़ेगा, मुझे आपके पास जाना पड़ेगा। हेमंत भाई जाम जोधपुर, सप्रेम साहिब बंदगी जी, सतनाम। सतीश, सतीश दास क्या लिख रहे हैं, अब रामपाल जी महाराज तो पुलिस वालों का कल्याण करके जेल से बाहर निकलने का मार्ग खोज रहे हैं गुरुजी। अच्छा, पुलिस वालों का कल्याण कर दिया उन्होंने जेल में। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। चलो परमात्मा शांति दे उनकी आत्मा को। ललता तिवारी, सतनाम साहिब बंदगी। वसीम शेख, सतनाम सतनाम। और वसीम क्या हाल है, सब ठीक है? कविता शराफ साहिब बंदगी, सतनाम। अंजू कुमारी, सतनाम। विनीश दास, साधु भाई, अब्दू धाम हमारा। अभय धाम हमारा। सागर, गुरुजी मुझे पानी से बहुत डर लगता है, बचपन से ही मैं, ऐसा क्यों होता है? मैं पानी से दूर ही रहता हूँ, बचपन से पानी अगर सपने में भी आ जाए तो डरता हूँ। देखो होता है, किसी ना किसी से डर लगता ही है जीवन में। किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को आग से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को कुत्तों से डर लगता है। गली में कुत्ता खड़ा हो ना भी काटता हो तो गली क्रॉस नहीं होती, ना भी काटता हो। वो एक मन का एक डर है बस। पानी से डर लगता है तो किसी स्विमिंग पूल में जाके तैरना सीख लो, बच्चों वाले स्विमिंग पूल में जिसमें बिल्कुल 2-2 3-3 फुट का पानी है,
उसमें जाके तैरना सीख लो, धीरे 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 डर खत्म हो जाएगा। डर तभी खत्म होता है जब उस चीज़ में रमना शुरू कर देते हैं। देखो, बात ये नहीं है कि किसी गुरु में दम है कि नहीं है, कि असली है कि नकली है। बात ये है कि जनता को चाहिए क्या। मार्केट लगी हुई है, दुकानें खुली हुई हैं, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, लेकिन भीड़ जहां लग रही है जनता की वजह से लग रही है। बाबा तो सारे ही बैठे हुए हैं, कोई भोले बाबा बन के बैठे हैं, कोई महाराज कृष्ण बन के बैठे हुए हैं, कोई कुछ बन के बैठे हैं। एक कबीर साहब बन के बैठे थे कि मैं ही कबीर हूँ, इतनी तारीख को मुझे कबीर साहब मिले, इतनी संवत को, इतने पहर में। रामपाल जी महाराज बोलते हैं, इतनी संवत को इतने बजे मुझे कबीर साहब मिले। हमने उसको भी गलत प्रूफ कर दिया। किसी ब्राह्मण के पास जाओ जो अच्छी तरह संवत वंवत वाला जो हिसाब किताब देखता है, जो उन्होंने किताब में लिखा है वो मैचिंग ही नहीं मिलेगा आपको। 1997 में जिस तारीख का उन्होंने डाला है वो तारीख ही मैच नहीं करेगी, यानी वहाँ भी फर्जी मामला हो गया है। करवा के देख लेना, 150 रुपये देने पड़ेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार मैच करवा लेना कि 1997 में क्या वही संवत वही दिन पड़ रहा है जो लिखा है तुम्हारे ग्रंथ में, ज्ञान गंगा में। चेक करवा लेना, पता लग जाएगा कितने पानी में है। गरीबदास जी की वाणी में दुनिया भर की मिलावट कर दी इन लोगों ने। जहां निराकार लिखा है वहां पे इन्होंने निराकार बना दिया, जहां पर कहाँ लिखा है वहां पर इन्होंने कहें बना दिया। और भी दुनिया भर का तामझाम, दुनिया भर की मिलावट। अगर किसी को ये प्रूफ चाहिए हो तो मुझे मैसेज कर देना 9256111007। इस नंबर पे भेज देना, सारी जानकारी भेज देंगे तुम्हारे पास। लेकिन उसके बाद आंखें बंद करके मत बैठ जाना, आंखें खोलनी है, समझे। तो बात है जनता की। जनता लालची है, अच्छे से समझ लो। जनता लालची है, उसको 2 मिनट में कोई बाबा फंसा सकता है लालच देके। जिसको लालच नहीं है उसको फंसा के दिखाओ। बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, ठगी मार के भाग जाती हैं। कैसे मार पाती हैं ठगी? वो कैसे निकाल देती हैं लोगों की जेब से पैसा? लालच देके। एक साल में डबल कर देंगे, 2 साल में 10 गुना कर देंगे। और मछली फंस जाती है जाल में। अच्छे अच्छे लोग फंस जाते हैं, तगड़े तगड़े। इसी प्रकार बाबा लोग के पास भी चारा है। मछली सामने तैयार बैठी है चारा खाने के लिए, क्योंकि एक भी ऐसा परिवार नहीं होगा भारत देश में जो ये नहीं चाहता कि मेरे घर सुख आ जाए, शांति आ जाए, मेरे घर माया की छन छन छना छन हो जाए। मेरे घर में कोई बीमारी है तो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। ये दाना डाल के कोई भी किसी को भी फंसा सकता है। तुम बैठ जाना त्रिशूल गाड़ के कहीं पे एक चटाई बिछा लेना,
एक त्रिशूल गाड़ देना, दो चार गुर्गे पाल लेना और उनको कहना जाओ गांव में पूरा हल्ला मचा दो कि बाबा एक ऐसा आया है, एक त्रिशूल मारेगा और सारी बीमारियां दूर। तो भाई तुम्हारे पास भी ढेर लग जाएगा, तुम्हारे पास भी ढेर लग जाएगा जनता का, समझे? कल को तुम भी हाईलाइट हो जाओगे, बाबा आया है, पूरे गांव की बीमारियां खत्म कर देगा पानी पिला के। हमारे पास भी आते हैं फोन बहुत लोगों के, गुरुजी बीमारी हो गई है, ऐसा हो गया जी, गुरुजी ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, कुछ इंतजाम करो जी। देखो, मैंने शुरू से बोला है, पहले सत्संग से बोलता आ रहा हूं मैं, ये कर्मों की खेती है। अगर आपके जीवन में कोई दुख आ गया, कोई बीमारी आ गई, तो मेरे भाई हौसला रखो, धीरज रखो, शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ो, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे अपने आप बीमारी जाएगी, दवाई खाते रहो, प्रभु के गुण गाते रहो, धीरे धीरे अपने आप कर्म कम होते जाएंगे। हाँ, कुछ ज़बरदस्त कर रखे हैं तुमने तो थोड़ा लेट जाएगी, और अगर अच्छे कर्म भी बढ़िया हैं तो जल्दी चली जाएगी। इसमें तुम्हें किसी के पास धक्के खाने की, लुटने की, बर्बाद होने की जरूरत नहीं है। सब दिन होत ना एक समाना, आज अच्छे हो, चंगे भले हो, कल को बीमार हो सकते हो। आज बीमार हो, दुर्गति है, कल को ठीक हो सकते हो। इसमें किसी बाबा का, किसी का रोल है ही नहीं, ये प्रकृति है। खेती बाड़ी में जो जीव मरते हैं, सवाल पूछा है रूपिक फैक्ट्स ने कि खेती बाड़ी में जो जीव मरते हैं, चींटियां मर जाती हैं, वो मर गया, ये मर गया, कीड़े मकोड़े मर गए, और जानबूझकर कुछ जीव जंतुओं को मार देते हैं, क्या ये पाप है? बिल्कुल पाप है। अगर आप जानबूझ के किसी को मारते हो, आपके पास ऑप्शन है भगाने की, लेकिन आप ऑप्शन यूज़ नहीं कर रहे हो और उसको मार रहे हो, तो ये सरासर पाप है। यहाँ तक कि आपके घर में सांप भी घुस गया ना, तो आपको एक इंसानियत के नाते, क्योंकि आप इंसान हो, आपको एक मौका देना चाहिए सांप को कि वो हमारे घर से दूर हो जाए, दूर चला जाए। उसको पकड़ के भी आप जंगल में छोड़ सकते हैं, कहीं आसपास खेतों में कहीं छोड़ सकते हैं। उसको मारना ही हल नहीं है। लेकिन आपके घर में सांप घुस गया है, लेकिन अब वो निकल नहीं रहा है, और आपके घर में बच्चे हैं छोटे छोटे, फिर आपको ये अथॉरिटी या परमिशन मिल सकती है कि हाँ, जहाँ पर आपके बच्चों के जीवन का खतरा है, वहाँ पर आप उसको एज ए आत्मरक्षा फिर आप वो कर सकते हो, कोई ऑप्शन ना हो तो, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार खेती बाड़ी में कोई जानबूझ के नहीं मारता किसी कीड़े को। खेती बाड़ी में प्रकृति काम कर रही है अपना, जो कुछ हो रहा है वो प्रकृति के द्वारा हो रहा है, आप अपना काम करो बस। अगर ये सोच के सब किसान खेती बाड़ी करना छोड़ दें तो खाओगे क्या? खाने के लाले पड़ जाएंगे। अगर ये सोच के कि मैं किसी इंसान को नहीं मारूंगा, फौजी बंदूकें छोड़ दें, तो एक दिन भी चैन से नहीं काट पाओगे।
इसलिए जहाँ जरूरी है वहाँ पर करना भी पड़ता है, और जहाँ ऑप्शन है वहाँ पर छोड़ना भी पड़ता है। सतनाम है सार, बाकी सब असार। साहिब, जब हम कबीर प्रकट दिवस पर पर्चे बांट रहे थे तो एक आदमी पर्चा लेकर पूछ रहा था कि कुछ हारी बीमारी या तंत्र मंत्र के बारे में भी बताते हैं क्या आपके गुरुजी? हमने कहा भाई सत्संग सुन ले, सब पता लग जाएगा। देखो, ये बीमारी बहुत पुरानी है सब में। लोग गुरु का मतलब यही सोचते हैं कि गुरु है यानी कि कोई तंत्र मंत्र देगा, या कोई लॉटरी की टिकट बता देगा, या कोई सट्टा बाजारी का कोई दे देगा नंबर क्या आने वाला है आज सट्टे में। यहीं तक सीमित कर दिया गया है लोगों के दिमाग को। अब इसी चीज को बदल देना है। अब लोगों को ये समझाना है कि गुरु का मतलब क्या है भाई। गुरु का मतलब ये नहीं कि तुम्हारी बीमारियां ठीक करे। डॉक्टर क्या करेगा? गुरु बीमारियां ठीक करेगा, डॉक्टर क्या करेगा? कल को तुम कहोगे गुरु तुम्हारी कार का पंचर भी लगवा दे, फिर कहोगे मेरा जूता टूट गया, गुरु जी जूता भी सिल दें। अरे भाई, हर चीज की एक व्यवस्था है। बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाओ, आयुर्वेद के पास चले जाओ, होम्योपैथी के पास चले जाओ, एलोपैथी के पास चले जाओ, यूनानी के पास चले जाओ। बहुत सारी पद्धतियां हैं, जो तुम्हें सही लगे उसको यूज करो। खाने से शरीर बनता है। छोटा सा बच्चा होता है 3.5-4 किलो का, धीरे धीरे खाता 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 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो, 1 क्विंटल का हो जाता है। तो इतना भारी शरीर कहाँ से आया उसके पास? किस चीज के कारण शरीर उसका बढ़ा? क्या है उसके शरीर का मूल? भोजन। भोजन खा खा के उसके शरीर बढ़ते गए, यानी इस तत्वों के भोजन से ही ये तत्व पला है। तो अब बीमारी जो आई है वो किससे आई है? तत्व से ही आई है। और बीमारी तत्व से आई है तो खत्म किससे होगी? तत्व से ही होगी। इतना समझ लो। तत्व से बीमारी आई है, तत्व से ही कम होगी। इसमें कोई बाबा का रोल नहीं है, इसमें किसी देवी देवता का रोल नहीं है, इसमें किसी का रोल नहीं है, इसमें केवल तत्व का रोल है। अब तुम्हें अंग्रेजी दवाई वाला तत्व सूट कर गया तो जल्दी ठीक हो जाओगे। तुम्हें आयुर्वेदिक दवाई वाला तत्व सूट कर गया तो बढ़िया से ठीक हो जाओगे। तुम्हें कोई तत्व रिएक्शन कर गया तो समय से पहले ही टपक जाओगे। मर जाते हैं लोग। इंजेक्शन लगवा लिया, तत्व ही तो है, रिएक्शन कर गया। दवाई होते हुए रिएक्शन कर गया, पता लगा उसी वक्त निकल लिया बंदा। तो ये सब तत्वों का खेल है। कबीर एजुकेशन। लगता है गुरुजी कि अब कोई मुस्लिम नेम रखना पड़ेगा। आप उनके मैसेज जल्दी पढ़ते हैं, हालचाल भी पूछते हैं। ऐसा नहीं है भाई। वो वसीम, वो पहले मुझे मिला हुआ है। 2-3 बार मिल चुके हैं हम, लेकिन काफ़ी दिनों से मैसेज नहीं आया था, इसलिए मैंने पूछा हालचाल। ऐसा नहीं है कि मैं हिंदुओं के हालचाल नहीं पूछता या किसी ईसाई के हालचाल नहीं पूछता। हमारे लिए सब बराबर हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और वसीम ने नाम दीक्षा ले रखी है मेरे से, आज 2-3 साल हो चुके हैं। वसीम शेख महाराष्ट्र से है ये, और अच्छा प्रचार भी शुरू किया था इसने।
सतीश दास, ज्ञान इतना सुना दिया जैसे बालू रेत, कहें कबीर मैं क्या करूं, जीव ना समझे एक। क्या बात है। तो बात तो यही है, समझ समझ की बात है। जितनी नदी में जितनी बालू रेत है इस दुनिया में, उतना ज्ञान सुना दिया मैंने, लेकिन जीव एक ना समझ पाया। चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ आती है। अब तो अच्छे खासे समझ रहे हैं, अब तो बहुत बढ़िया लहर चली है। 1 से 2, 2 से 10, 10 से 100 बढ़ते ही जा रहे हैं। और बहुत जल्दी समय कुछ और होगा, देखते जाओ समय क्या करवट लेता है। मर्द का चेला विदेही गुरु का, क्या बात है। सप्रेम साहिब बंदगी, अमर सिंह बरेला, सतनाम सतनाम। प्रांजलि, सतनाम साहिब बंदगी। आप चलो मत कहा कीजिए, डर सा लगता है। गुरुजी, ये हार्ट अटैक सिर्फ इंडिया में आ रहे हैं या ऑल ओवर वर्ल्ड में? ऑल ओवर वर्ल्ड में आ रहे हैं भाई, इंडिया में क्यों आ रहे हैं? आपको पता नहीं कि पहला केस इस कंपनी पे इंग्लैंड में ठोका गया, ब्रेन हेमरेज हो गया बंदे को। देखो, हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज, ये दोनों का कारण एक ही है, ब्लॉकेज। और इंग्लैंड में केस ठोका गया, उस केस में, उस केस की सुनवाई में कंपनी ने मान लिया इस बात को कि दिस इज अवर वैक्सीन साइड इफेक्ट, मान लिया उन्होंने। और उनके मानते ही हाहाकार मच गया। तो ऐसा नहीं कि केवल इंडिया में ही, लेकिन हमारे भक्तों को इसका डर नहीं होना चाहिए। अपने अपने रॉकेट लॉन्चर निशाने पे साध के रखो, रॉकेट सीधा निकलना चाहिए, निशाने पे जाना चाहिए, बात खत्म है। कल आए आज आ जाए, आ जाए तो अभी आ जाए, तुम्हारा रॉकेट सही होना चाहिए बिल्कुल, तीर निशाने पे होना चाहिए। निशाना कोई मारे संत सुजान। अरे तीन लोक में लागी आग, और कहें कबीर एजुकेशन कहाँ जई हो भाग। तुम इतना डर क्यों रहे हो? इनसे बचने के लिए घरेलू उपाय, सारे उपाय धरे के धरे रह जाएंगे। ठीक है, उपाय भी करने चाहिए, लेकिन तैयारी फुल होनी चाहिए। ये नहीं कि उपाय कर लिया अब तुम कहो हाँ ठीक है भैया बच गए 10 साल और। ये 10 साल पलक झपकते बीत जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि 10 साल बीत गए। आज 2024 है, 2030 ऐसे आ जाएगा तुम्हें पता भी नहीं लगेगा, अरे 2030 आ गया। सोचो कितनी लंबी उम्र काट के तुम आए हो, अभी तक यहाँ पहुँचे हो, और अभी कोई कहे ना कि चलो, अरे अभी तो मैंने दुनिया में देखा ही क्या है, अभी तो आया हूँ, अभी तो पैदा हुआ मैं। तो ये समय बालू की तरह गिर रहा है तुम्हारी मुट्ठी से, पता भी नहीं लग रहा है। बस तैयारी रखो, मिस मत कर देना।
निशाना। साधना जो आप लोग को दी गई है वो यही है, वो मृत्यु ही है। मैं मृत्यु ही सिखाता हूं। अगर आप सही से साधना कर रहे हैं तो इसका मतलब आप मरने से पहले मरना चाहते हैं। मरने पहले जो मरे तो बहुर न मरना होए। पुरुषोत्तम गुप्ता, कोई बात नहीं, आप मुझे कल फोन कर लेना। कबीर एजुकेशन, गुरुजी सोच रहे हैं अब आ ही गए हैं तो 50-60 साल जी लेते तो 50-60 में क्या होगा, आ ही गए हो तो 100 साल जियो। लटक लटक के जाओ यहाँ से, अटक अटक के। राहुल दास, साहिब बंदगी सतनाम गुरुदेव दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुजी, दास की शादी सम्मेलन समारोह के द्वारा 15 जुलाई को जिला सागर तहसील गढ़ा कोटा से होने जा रही है। अच्छी बात है, शादी करो, बढ़िया, बहुत बहुत आशीर्वाद। रोशन लाल, साहिब बंदगी सतनाम सतनाम सतनाम। राजकुमार झा, साहिब बंदगी सतनाम सतनाम। रेखा नेगी, हमारी हाफ सेंचुरी हो गई। 50 साल हो गए पूरे आपके। बहुत बढ़िया। कबीर एजुकेशन, आशीर्वाद है जी, आशीर्वाद है, चिंता मत करो। चलो अब कल मिलते हैं। साहिब बंदगी सतनाम, जय सतनाम जय सतनाम जय सतनाम। साहिब बंदगी। जय बंदी छोड़ के जय सतनाम। और जो भगत प्रचार में सेवा करना चाहते हैं, टीवी में जो ऐड चलती हैं हमारी, उसमें अगर सेवा करना चाहते हैं तो हमारा जोधपुर में अकाउंट है हमारे आश्रम संस्था का। और जो विदेश भ्रमण में प्रचार करना चाहते हैं वो मेरे इसी नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, सेवा डाल सकते हैं। जोधपुर वाला जो अकाउंट नंबर है वो मैं इसी वीडियो के थंबनेल पे डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। और जो प्रचार सेवा मुझे भेजना चाहते हैं वो मेरे नंबर पे ही सेवा आ सकती है, 9256111007। और जो अपने आप से सेवा करना चाहते हैं, पैम्फलेट बांटना चाहते हैं, या हर हर गीता घर घर गीता मंगा के बांटना चाहते हैं, वो लोग 925 मुझे भी कर सकते हैं मैसेज, मैं आगे नंबर दे दूंगा, 982904 982904 इस नंबर पे आप मैसेज करके क्या पैम्फलेट में छपवाना है वो PDF मंगवा सकते हैं। और अपने हिसाब से जितना आप चाहते हैं, 1000 पर्चे बांटना चाहते हैं, 2000, 5000,
जैसा आप चाहते हैं आप वैसे ही सेवा कर सकते हैं। ये आपकी खुली सेवा है। जो खुली सेवा करना चाहता है अपने आप से, वो पर्चे मंगवा के बांट सकता है। चलो, तो अब कल मिलते हैं। साहिब बंदगी सतनाम। जय सतनाम।